किसी की व्यक्तिगत जमीन नहीं है, व्यक्तिगत जमीन किसी की नहीं ना। अगर किसी की व्यक्ति, और यहाँ तक हम क्या रहे कि भाई किसी का अगर कहीं लगता है कि यार किसी का टूट रहा है, हमने पिछली बार बात रखी वहाँ दीवार दे देंगे, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो मेरे पास चलो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रधान जी कह रहे हैं रोड आएगी और मैं रोड यहाँ पे लाके रहूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात बोली प्रधान जी ने। बिल्कुल। और दूसरा मेरा जो है कि मेरा पहले सब लोगों से सभा जुड़कर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हेमलेट विलेज यही बचा हुआ है जो कि अब जो है सड़क सुविधा से जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिल करके हम जो है एक अच्छे आंदोलन की जो है रणनीति बनाएंगे। तो मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पर रोड पहुंचा सकूं। पर गांव में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि भाई कहीं का विकास ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि सीमित में मुस्तकी विकास रहे, वो किसी दूसरे का विकास नहीं चाहते। व्यक्तिगत विकास की बात, व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि रॉयल्टी का विकास हो। प्रमुख बने, विधायक बने, लेकिन हमने किसी का विकास नहीं देखा यहाँ। बिल्कुल हम बहुत परेशान। जगह जमीन अभी तक यही है, हम यहाँ से कोई वंचित नहीं हुए अभी जगह जमीन से। डेरा डाल के बैठे रहते सारे, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते इनका लापता हो जाता है। यहाँ से यहाँ जो सबसे मूल समस्या है रोड की है। आपने पोस्टर नहीं लगाया लापता हो, भी यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आएगा तो कहेगा कि बड़े आश्चर्य उसको होगा कि आज के इस आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थोड़ा सा गांव की समस्या है, रवाल्डी में जो रोड नहीं आई, काफी सालों से लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आगे क्या हो सकता है सर? पहले तो मैं हमारे उत्तराखंड लाइव का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में जो है यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो है इस भंडार सिंह क्षेत्र का ग्राम सभा जुड़गा का जो है ये हमारा ये हेमलेट विलेज है। और यहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य किसी भी रोड की जो सुविधाएं आज की जो मूलभूत सुविधाओं में गिना जाता है, सड़क सुविधा से जो है ये गाँव जो है अभी तक वंचित है। और इसके लिए जो हम जो है तमाम स्तर पे जो है कई बार प्रयास भी कर चुके हैं। हमने अभी जो है बीच में एक बार हमारे यहाँ पे ये को चली थी बीच में कि जिला पंचायत में जो है मेरा गांव मेरी सड़क का जो आ रहा था, तो मैंने उसमें भी जो है ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो फिर हमसे जो है जिला पंचायत से वो चीज़ हट गई है। अभी मेरा गाँव मेरी सड़क नहीं, उसमें भी हमने इसको प्रस्तावित किया था। विभिन्न क्षेत्रों से जो है जहाँ पर भी पॉसिबल होता है हम इस समस्या को रखते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधान जी ने भी जो है यहाँ पे अपने स्तर से जो है वित्त से जो है कटवाने की कोशिश की थी, कर रहे हैं, लेकिन जो है तमाम यहाँ पर जो है समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें जो है बहुत ही हमारी मतलब जो है दुखदायी, क्योंकि हमारी जो ग्राम सभा जुड़गा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेमलेट विलेज यही बचा हुआ है जो कि अब जो है सड़क सुविधा से जो है वंचित है। बाकी जो है ग्राम सभा जुड़गा की जो सभी क्षेत्र जो हैं सड़क सुविधा से जो है आच्छादित हो चुके हैं और यही गांव एक बचा हुआ है। और निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर भी पॉसिबल होता है, जिस मंच से भी जो है संभव होता है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी अगर ये जो नहीं सुनी जाती है तो निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिल करके हम जो है एक अच्छे आंदोलन की जो है रणनीति बनाएंगे। और इसके लिए जो है तो देखा आपने, अभी कुमाई जी ने अपनी यहाँ पे बात रखी और यहाँ ग्रामीणों से हमें पता चला है कि यहाँ पे प्रधान जी जो है यहाँ पे जुड़गा के नवीन भंडारी जी, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि यहाँ पर रोड आ सके। जैसा कि कुमाई जी बता रहे थे कि हमारे एकमात्र ऐसा गांव रह गया जहाँ पर कि रोड अब नहीं आई है, ग्राम सभा के अंदर एकमात्र ऐसा इलाका रह गया। बताया जा रहा है कि प्रधान जी ने एक बार प्रयास भी किया था, सामने से रोड कटना भी शुरू हो गया था, लेकिन बावजूद कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई कि वो काम पूरा हो नहीं पाया। अभी हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आप हमारी इन समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर रवाल्डी तोक में एक रोड की समस्या ही नहीं बल्कि यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं और अदर कई इतनी समस्याएं हैं कि हो सकता है यहाँ पे मतलब पंचायत के स्तर से हो, जिला पंचायत के स्तर से हो कि यहाँ पे हम रास्ते जो हैं हमें अच्छे बनाने हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। विगत मैं आपको बता दूं, मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे पेयजल लाइन की एक सुचारू व्यवस्था कराई थी। एक टैंक से स्पेशल लाइन, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुजल में काम कराया था, टैंक से स्पेशल लाइन यहाँ लाई थी और उससे भी यहाँ के लोगों को निजात दिलाई थी पानी से। उसके बावजूद भी जिला योजना से मैंने गूल निर्माण करवाया था, उसके बावजूद भी मैंने कहा मैं पिछली बार गूल निर्माण करवाया, उससे भी इनको निजात दिलाई रही। और विकास की बात, तो मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पर रोड पहुँचा सकूँ और सभी माताओं का, यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला है। आप सब लोगों की अपेक्षाओं में
खरा उतरूंगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आज भी बताता हूँ कि विगत में आप सब लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे जेसीबी भी लाई, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उस जेसीबी को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके आगे लेट पड़े। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं प्रशासन से भी वो चीज़ करवा के लाया था, डीएम साहब से भी लिखवा के लाया कि मुझे रोड ले जाने, उनसे भी सैंक्शन करवाया। पर गांव में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि भाई कहीं का विकास ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि सीमित में मुझ तक ही विकास रहे, वो किसी दूसरे का विकास नहीं चाहते। व्यक्तिगत विकास की बात, व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि रॉयल्टी का विकास हो। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं, तो वो चीज़ें हमें अपने उससे द्वेष भावना से दूर रखनी चाहिए और सबको साथ लेके एक सामाजिक कार्य करनी चाहिए। और मैं आपको उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अभी यहाँ रवाल्डी में गदेरे से रवाल्डी तक पीसीसी निर्माण रखवाया। होता क्या है, कार्य योजना में 3 लोगों की कार्य योजना बनती है, जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और प्रधान की कार्य योजना ब्लॉक में डिसाइड होती है। वो जो पीसीसी वाला मामला है वो क्षेत्रीय पंचायत का चले गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो नई कार्य योजना का मैं 5 लाख की पीसीसी गदेरे से और यहाँ तक टाइल निर्माण कार्य के लिए आपको प्रतिबद्ध करवाता हूँ। ये मैं आपसे अनुरोध और विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। छोटी सी यहाँ पे जो है, जो हमारा ये यहाँ पे जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में जो है ये कवर हो जाएगा, यहाँ पे आ सकती है। तो इसके लिए जो है मेरा गांव मेरी सड़क ही एक विकल्प है, तो इसमें भी इसको प्रस्तावित किया जाएगा। और यहाँ पे जो अगर हमारा फॉरेस्ट बीच में पड़ता है तो ये हमारा जो है स्वयं का है, इसमें वो दिक्कत भी नहीं है। और मेरा गांव मेरी सड़क से ही इसको जो है तुरंत अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत कम दर पे और बहुत जल्दी जो है हमें इसको स्वीकृति मिल सकती है। बड़ी योजनाओं को देखने की बजाय छोटी योजना में जो है मेरा गाँव मेरी सड़क ही विकल्प है कि उसमें जो है इस रोड को जोड़ा जा सकता है। तो देखा आपने जिस तरह से ग्रामीणों से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हमें अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता तो हमें किसी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, करेंगे। तो वहीं हमारे कुमाई जी भी कह रहे हैं कि मेरा गांव मेरी योजना जो है ये बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि जो जमीन भी है वो फॉरेस्ट की नहीं है। कुछ बता रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रधान जी कह रहे हैं रोड आएगी और मैं रोड पे लाके रहूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात बोली प्रधान जी ने। बिल्कुल। और दूसरा मेरा जो है कि मेरा पहले सब लोगों से वो था कि मैं यहाँ गदरे तक रोड लाऊंगा, 4 व्हीलर आनी चाहिए। उसके बाद हमारा था कि राज्य जिला योजना से, चाहे अपने जिला पंचायत जी को बोले, जिला अध्यक्ष जी को बोल के कि एक पुलिया का निर्माण कर देंगे, पुलिया भी हो जाती। तो हम जब भी ग्रामीण भारत में घूमते हैं तो हम ग्रामीण भारत में घूमते हुए विभिन्न गाँवों में जाते हैं और आपको वहाँ की जो मूलभूत जो वहाँ पे असुविधाएं हैं, जिस सुविधाओं से वो गाँव वंचित है, वहाँ की बात बताते हैं। आज हम आए हैं एक ऐसे गाँव में जो कि वैसे तो अपने आप में, इस गाँव के बारे में मैं क्या बताऊँ, खैर रवाल्डी गांव है, ग्राम सभा जुड़गा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को आज से नहीं बल्कि 20 साल है, यहाँ हमारे पास यहाँ रोड नहीं है। कोई न बीमार होता है तो हमें न चरपाई पे न ले जाना पड़ता है रोड तक। हमें बहुत दिक्कत है, हमें जो रोड चाहिए। हमें बहुत साल से बहुत न परेशानियों से हम न जूझ रहे। तो कभी आपने ये बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई अपने? हमारी कोई सुनता नहीं है, शासन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनता। हमने इतने यहाँ पे न वो जो न प्रधान न बने, प्रधान न, अब जब न वोट चाहिए तो सब आते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम यहाँ की समस्या बने, प्रमुख बने, विधायक बने, लेकिन हमने किसी का विकास नहीं देखा यहाँ। बिल्कुल हम बहुत परेशान हैं। खुद ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और जहाँ तो चरपाई पे ले गए थे लड़के लोग, लेकिन घर नहीं आ पाई, इसलिए हॉस्पिटल में 1 महीने तक रहना पड़े मुझे। और फिर बड़ी दिक्कत होती है, हमारे लोग बाहर रहते हैं और बाहर से आने में बड़ी कठिनाई होती है उनके लिए, लेकिन रहते हैं फिर आते हैं जैसे झेलना है। रोड तो मैं भी, बुजुर्ग लोग है, बच्चे है, प्रसव वाली लेडीज है, बहुत परेशानियां होती है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा है। हम बहुत दुखी है और यहाँ वैसे किसी चीज की सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग प्लान करने की सोचते हैं और इसीलिए बाहर जाते हैं लोग। यहाँ रहने के लिए कोई तैयारी नहीं है, जबकि यहाँ पब्लिक ज्यादा है लेकिन समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ही परेशान है यहाँ के भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ की जो बस्ती है डांगडा से लेकर रवाल्डी से लेकर विकासपुर के जो बीच का हिस्सा है ये रेवन्यू वैली में आता है, जो कि जंगली इलाका है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने की परेशानी होती है। यहाँ के लोग गरीब है, यहाँ के जो अंत्योदय के द्वार करीबी में सभी परिवार आते हैं। यहाँ कर्मचारी वैली में नहीं है, ये गरीब लोग हैं, इनकी छोटी मोटी कृषक खेती करते हैं और अपने पशुपालन करते हैं। साथ में यहाँ पर बंदरों का भी खतरा है और साथ में बगैरा का भी खतरा है। इस इलाके में 5-6 केस ऐसे हो गए हैं जो बचपन में बच्चों को भी
छोटे छोटे बच्चों को वगैरह भी ले जाते हैं, और जंगली जानवर तो ये है गांव की वास्तविक हकीकत, जिसको कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गांव में बाघ का खतरा लगातार बना रहता है। आए दिन हम खबरों में, अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी को बाघ ने खा लिया, छोटे बच्चे को उठा लिया, किसी की मवेशी को उठा लिया। ये गांव की वो हकीकत है जिसे कि यहाँ का एक बुजुर्ग आदमी, उम्र कितनी है आपकी? हमारी मैंने जो है 72 साल की है। लेकिन आपका जोश मैं देख रहा हूँ, काफी हमसे भी ज्यादा जोश दिख रहा है। हमें जोश है, हमारा भोलेनाथ का जोश है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को उठाने, लोगों को मकान बन रहा है। हम सुन रहे हैं, मीडिया बता रहा है कि आज फलाने जगह जो है मकान मिल रहा है, फलाने जगह कुछ मिल रहा है, या कुछ साधन तो है नहीं जो हम दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के लिए खाने के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा होते हैं। और हम यहाँ नौकरी करते हैं ऋषिकेश में, लेकिन यहाँ आने की सुविधा है नहीं। इस वास्ते हम यहाँ से प्लान करके, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्कूल है, बच्चों के लिए पढ़ाई का सुविधा है, ना यहाँ पानी है, सड़क की सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी वास्ते हम लोग यहाँ से ऋषिकेश में बसे हुए हैं, लेकिन हमारी जगह जमीन अभी तक यहीं है। हम यहाँ से कोई वंचित नहीं हुए अभी जगह जमीन से। यहाँ पर पलायन की तरह से झेलना पड़ा है, क्योंकि एक तो रोजगार की समस्या, दूसरा यहाँ पर बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो है विद्यालय के बहुत दूर जाना पड़ता है, और जिस रास्ते से बच्चे लोग जाते हैं उस रास्ते पे जंगली रास्ता है, जानवरों का भय बना रहता है। और इसकी वजह से जैसे सड़क की सुविधा ना होने के कारण कोई राशन लाना है, किसी ने आना है, किसी बीमार ने जाना है, किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए हमें पैदल जो है, यहाँ से हमारा बाजार 5-6 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है सामान लेने के लिए भी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ही हो जो हमारे बीच में आए। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, चुनाव के टाइम पे तो यहाँ डेरा डाल के बैठे रहते सारे, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते इनका लापता हो जाता है यहाँ से। यहाँ जो सबसे मूल समस्या है रोड की है। आपने पोस्टर नहीं लगाए, लापता हो गए हैं, पोस्टर लगाते? अब यही करना पड़ेगा। अब लास्ट चेतावनी दे रहे हैं हम इन्हें, अगर ये अभी भी नहीं जानते तो हम धरना, लास्ट चारा वही है, हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे सारे लोग, जितने भी ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने ग्राम सभा, इस ग्राम के लोग, ग्राम सभा तो बहुत बड़ी जुड़गा, लेकिन ये जो रवाल्डी इलाका, कितने परिवार, कितनी जनसंख्या होगी आप लोग? यहाँ कम से कम लगभग परिवार तो यहाँ पे 12 परिवार इस साइड है, 10-12 परिवार उस साइड है, और हमारे जो 10-12 परिवार है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अच्छा, मतलब 20-22 परिवार आपके यहाँ के हैं? इससे ज्यादा हो जाएंगे। उस तरफ जो 10-12 परिवार का नाम जिक्र कर रहे हैं आप, वो लोग भी आपका सहयोग करते हैं कि आपके लिए रोड आते, कभी आते हैं घर पर? वो रोड होने के कारण उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर जनता, सरकार जागती नहीं है तो हम जनता को ही जागना पड़ेगा, इन्हें उठाना पड़ेगा कि ताकि रोड आ जाए। इसलिए सभी लोगों को फोन पे बात हो रही है कि आ जाएं, जो भी लोग बाहर रहते हैं, एकजुट होकर हम जन आंदोलन करने की तैयारी। तो इनका सीधा सीधा संकेत है कि जो रवाड़ी 2 खेमों में बंटा हुआ, इस खेमे वाले लोग तो यहाँ पर आज भी हैं, जो इनके भाई बंद जो लोग ऋषिकेश में, वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आप लोग भी आएंगे तो थोड़ा सा हमें बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और फिर जो रोड आएगी सबके लिए आएगी। एक क्या ये रवाड़ी, क्या वो रवाड़ी? तो मेरे साथ एक शख्स और है यहाँ पे। सर, आपका नाम क्या हुआ और थोड़ा बताएगा? मेरा नाम जितेंद्र शेमवाल है और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं। ये जो सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का और आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इतने दूर से चलकर के इस दूरस्थ इलाके को कवरेज करने के लिए आए, और पहली बार जो है किसी मीडिया चैनल ने यहाँ के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। तो ये जो ग्राम है, ये डुंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा जुणगा के अंतर्गत आता है, और उसी जुणगा ग्राम सभा का ये एक वार्ड है। तो कहने को तो ग्राम सभा में 2 रोडें कनेक्ट है, आप 2 तरह से। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है, और ये बड़ी ग्राम सभा होने के कारण ये जो दूरस्थ इलाका है, जो हमारा ये जो बस्ती है, यहाँ के लोग हमेशा विकास से वंचित है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ की, जैसे विद्यालय नहीं है, विद्यालय के लिए यहाँ पे 5-7 किलोमीटर छोटे बच्चों को, कई महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर लाद करके ले जाती हैं, और रास्ते पे जो यहाँ के वो बहुत ही ऐसे हैं कि जर्जर स्थिति में है। अगर कोई भी यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आएगा तो कहेगा कि बड़े आश्चर्य उसको होगा कि आज के इस टाइम पे भी है ये गांव जो है विकास से अछूता है। आज आपके यहाँ पर जिला पंचायत से भी आए और आपके प्रधान जी भी आ रखे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? मतलब उनसे कुछ उम्मीद, क्या कुछ करेंगे वो आपके लिए? जी, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान जी से तो मेरा यही कहना होगा कि आप क्या है, हम सभी ग्रामीणों की समस्याओं को एक उचित पटल पर, और जो संबंधित विभाग हैं या जो हमारे जो संबंधित जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचाएं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं विभाग को या जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराना चाहूँगा कि आप जो है हम सभी ग्रामीणों को जो समस्याएं हैं उसको निस्तारण के लिए क्या है हमारे साथ रहें, और संबंधित जो भी विभाग हैं उनसे संपर्क करें। गरीब मन की पहले मेरे बच्चा नौकरी ना किछु नहीं, मैं नाते यखन ठेर मर बरम खाना स्कूल
है जब हम रोड की सुविधा नहीं के छो इतने छोटे छोटे बच्चे तो ये तो बच्चा कन नाला अब कई के नौकरियां हुए तो फोन बजा रखे हमारे बेरोजगार बच्चा कितने कितने में पढ़ते हैं आपके बच्चे? क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, नाम क्या है? बोलो कुछ। नहीं जागता है तो हम और ज्यादा उग्र होके इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के वही बात की, अगर शासन प्रशासन तक हमारी बात नहीं पहुंचती तो हमको बाध्य होना पड़ेगा, थोड़ा उग्र होना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी लोग भी हैं जो कि छात्र छात्राएं कैसे स्कूल जाते होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम काजल सेमवाल है और मैं पहले यहीं रहती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं यहीं रहती थी, तो मुझे मतलब स्कूल कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हुई, इसलिए हम लोग यहाँ से ऋषिकेश शिफ्ट हो गए। तो हम ऋषिकेश में भी किराए पे रहते हैं अभी भी, तो इसलिए मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं और यहाँ पे स्कूल और कॉलेज बहुत दूर दूर है यहाँ से, मतलब बहुत ही दूर। पूरे में झाड़ी हो रखी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। तो किस क्लास तक पढ़े आप यहाँ पे गाँव में? मैं यहाँ पे 3rd क्लास तक पढ़ी। तो पढ़ते थे 3rd क्लास में? यही पास का गांव था डांगडा, वहाँ मैं पढ़ती थी। उसके बाद हम पनोत गए यहाँ से पढ़ने, तो मैं यहाँ से मतलब दोबारा भी यहीं आई थी मैं कि हाँ यहाँ ठीक हो गया होगा कुछ, नहीं यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था।